पाठ 24 रचनात्मक अभिव्यक्ति क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपने भावों या विचारों को प्रकट करने का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख साधन है भाषा। भाषा को प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए आजकल पाठ्यक्रम में विविध गतिविधियों को शामिल किया गया है। भाषा को सीखते समय बोलने और सुनने पर बल रहता है और पढ़ने लिखने और चिंतन की आधारशिला भी मौखिक भाषा है। हम टेलीफोन संवाद, कहानी सुनना या सुनाना, कविता पाठ, अभिनय, घटना वर्णन, चर्चा आदि बोलकर सुनकर ही करते हैं। भाषा में नवीनता लाने के लिए तथा उसे और अधिक प्रायोगिक बनाने के लिए विविध विधाओं से भाषा को ग्रहण करना अधिक उत्तम है। अतः हम मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन। बच्चों, आप जानते ही हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। प्रायः हम मौखिक भाषा का प्रयोग ही अधिक करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नवीन पाठ्यक्रम में अनेक गतिविधियां मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में छात्रों के मूल्यांकन के लिए रखी गई हैं। ये गतिविधियां छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाने और प्रयोगात्मक योग्यता का विकास करने में कारगर सिद्ध हो सकती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप या प्रकार। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जिनमें से कक्षा में और विद्यालय स्तर पर कराई जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं: वाद विवाद, लघु नाटिका मंचन, कहानी सुनाना, संवाद प्रस्तुति, सस्वर कविता पाठ, समाचार वाचन, कार्यक्रम संचालन, अंत्याक्षरी, वार्तालाप परिचर्चा, गोष्ठी, भेंट वार्ता, चरित्र अभिनय, चित्राधारित वर्णन या कहानी प्रस्तुतिकरण। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ध्यान रखने योग्य बातें: वक्ता आत्मविश्वास से भरा हो, उसका उच्चारण स्पष्ट और सही हो, विषय के अनुसार सरल, बोधगम्य और सटीक भाषा का प्रयोग हो, भाषा शुद्ध और स्पष्ट हो और उचित गति, लय, बलाघात आदि का ध्यान रखकर बोली जाए। वक्ता की भाव भंगिमाएं, चेहरे के हाव भाव विषय को समझाने में सहायक हों। विषय को स्पष्ट करने में नकारात्मकता से बचना चाहिए। विषय को बोझिल न बनाकर मधुर व जिज्ञासापूर्ण बनाना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति में की गई प्रस्तुति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली हो। वक्ता दर्शकों या श्रोताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। छात्रों की सहायतार्थ यहाँ हम मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ रूपों की चर्चा करेंगे। वाद विवाद। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों को व्यक्त करना वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद छात्रों की दो टीम बनाकर करवाया जा सकता है। वाद विवाद के आयोजन के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। छात्रों को 2 सप्ताह पहले ही वाद विवाद का विषय बताया जाना चाहिए। अध्यापक विषय के पक्ष व विपक्ष में बोलने वाले छात्रों की अलग अलग सूची बना लें। छात्रों को मूल्यांकन योजना लिखवा दी जाए तथा बोलते समय छात्र गतिविधि पत्र प्रस्तुत करें। गतिविधि पत्र A4 साइज के पेपर पर छात्र का नाम, अनुक्रमांक, गतिविधि की संख्या व मूल्यांकन योजना लिखकर बना होना चाहिए। छात्र गतिविधि पत्र में विषय व अपने द्वारा प्रस्तुत पक्ष या विपक्ष में बोले जाने वाला मूल बिंदु लिख सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन पत्र इस प्रकार बना सकते हैं। कविता पाठ। कविता पाठ आयोजित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखकर कविता पाठ प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। छात्रों को 1 सप्ताह पहले ही कविता पाठ के लिए सूचित किया जाए। सभी आवश्यक निर्देश पहले ही लिखवा दिए जाएं। कविता पाठ सामूहिक व एकल दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। कविता चुनने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए जाएं कि कविता किस भाव या रस की हो। राष्ट्रीय पर्वों के आसपास कविता पाठ का आयोजन कराए जाने पर राष्ट्रभक्ति की कविताएं ले सकते हैं। छात्र कविता प्रस्तुति के लिए गतिविधि पत्र तैयार करें तथा शिक्षक पूर्व प्रदत्त मूल्यांकन योजना के अनुरूप ही गतिविधि का मूल्यांकन करें। कविता पाठ के लिए मूल्यांकन योजना निर्देश। कार्यक्रम संचालन। हिंदी दिवस के अवसर पर यह अभिव्यक्ति कराई जा सकती है।
इस अभिव्यक्ति में हिंदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को संचालित कराने के लिए छात्रों को 4-4 वर्गों में बांटकर विभिन्न कक्षाओं में प्रस्तुत कार्यक्रमों को संचालित कराया जा सकता है। कार्यक्रम संचालन हेतु कार्य योजना। कार्यक्रम संचालन के लिए छात्रों के वर्गों को कार्यक्रम के विषय में पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सभी आवश्यक सामग्री एक दिन पूर्व ही संग्रह कर रख लेनी चाहिए। कार्यक्रम संचालक उद्घोषक की वेशभूषा शालीन होनी चाहिए। उद्घोषक के रूप में सभी छात्र प्रत्येक कार्यक्रम का मूल भाव जानकर कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले उसकी रूपरेखा दर्शकों के सामने रखें। कार्यक्रम संचालन के समय उद्घोषक को बीच में काव्य पंक्तियों, प्रेरक प्रसंगों को सुनाना चाहिए। भाषा सरल, बोधगम्य, विषयानुरूप और सटीक होनी चाहिए। प्रत्येक कार्यक्रम की पूर्णता या समापन पर उद्घोषक या मंच संचालक को बड़े ही शालीन व मधुर शब्दों में कार्यक्रम की प्रशंसा करनी चाहिए। मंच संचालक के पास कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी लिखित रूप में होना आवश्यक है। शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश छात्रों को पहले ही दे दें तथा पूर्व निर्मित मूल्यांकन योजना के अनुरूप उनका मूल्यांकन करें। मंच संचालन हेतु मूल्यांकन योजना। घटना या चित्र का मौखिक वर्णन। किसी घटना या चित्र को देखकर वर्णन करना मौखिक अभिव्यक्ति का एक सुंदर रूप है। सभी छात्र अपने जीवन काल में प्रतिदिन कई घटनाएं घटित होती हुई देखते और सुनते हैं। इन्हीं घटनाओं को वे मौखिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। घटना या चित्र का वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। घटना या चित्र के मूल बिंदुओं को सिलसिलेवार ढंग से लिख लेना चाहिए। इनमें से रोचक और मनोरंजक प्रसंगों को चुन लेना चाहिए। वर्णन करते हुए भाषा की मौलिकता व सहजता बनाए रखनी चाहिए। घटना प्रस्तुति भूतकाल में और चित्र वर्णन वर्तमान काल में होना चाहिए। अध्यापकों के लिए ध्यातव्य बातें। अध्यापक छात्रों को घटना व चित्र का विषय बता दें। छात्र विषय के अनुरूप घटना या चित्र चुनकर वर्णन का अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों से गतिविधि पत्र बनवाएं जिसमें घटनाक्रम लिखा हो या चित्र वर्णन हेतु चित्र चिपका हो। साथ ही मूल्यांकन योजना भी लिखी हो। प्रस्तुति के समय अध्यापक उसी गतिविधि पत्र में मूल्यांकन करें। घटनाक्रम या चित्र वर्णन हेतु मूल्यांकन योजना।